हेलो दोस्तों, सी यू ई टी पी जी जोग्राफ़ी का जो पेपर है आप लोगों का 11 मार्च को है और अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे पी सी एस लेवल के एग्ज़ाम्स हुए या फिर नेट जे आर एफ के या फिर पुराने जो यू पी एस सी के प्री होते थे, उन सब के जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आप सबके लिए लेके यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो देखो यार, अभी आपके पास टाइम तो है नहीं, तो जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको इस टाइम एक बार भी देख लेते हैं और पेपर में अगर आपके वो दिख जाता है प्रश्न तो आपका सही हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा उतना। ओके, तो मेरा जो फोकस होगा मेन वो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कराने का होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर जो अपना क्लाइमेटोलॉजी है उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज क्लाइमेटोलॉजी का पूरा जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें वो है एनी टाइप ऑफ रेनफॉल हैज़ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो कोई भी जो बरसात होती है वो किस तरह का होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी एयर जो है वो डिसेंट होता है तो केवल उससे तो वर्षा होगी नहीं, या फिर जब हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है उससे भी वर्षा नहीं होगी। एसेंट ऑफ एयर लीडिंग टू कूलिंग एंड कंडेंसेशन, तो हवा का ऊपर चढ़ना और वहाँ पे जाके कूल होना, कूल होने के बाद कंडेंसेशन होना और फिर बरसात होना, ये इसका आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न हम बात करेंगे व्हाट कॉज स्नोफॉल। स्नोफॉल होने के क्या कारण हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, मतलब जो कंडेंसेशन होता है वो अगर 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जो कंडेंसेशन है वो 0 डिग्री से नीचे हो जाता है और प्रेसिपिटेशन होता है तो वो स्नोफॉल के रूप में यानी कि स्नो के रूप में होता है, फॉर्म ऑफ फ्लैक्स के रूप में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हीट गेन थ्रो इंसोलेशन एंड हीट लॉस थ्रो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आर इक्वल अप्रॉक्सीमेटली एट विच लैटिट्यूड। मतलब जो सन से रे आ रही है हीट वो, और जो टेरेस्ट्रियल बॉडी से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो निकल रहा है वहाँ से जो निकल रहा है हीट वो कहाँ पे सेम होता है। तो जो 44 डिग्री जो 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर फेवरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे आपको इसमें बेसिकली यह ध्यान रखना होगा कि कौन सी जो है वो 23.5 डिग्री की, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया, तो ये 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, तो जो इस एरिया में आएगा वो ट्रेड विंड से क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो इसमें चारों के चारों यानी कि वेस्ट इंडीज़, ब्राज़ील, मैक्सिको और मेडागास्कर, ये चारों के चारों आपको जो है देखने को मिलेंगे कि ये चारों के चारों अफेक्ट होंगे ट्रेड विंड से। ओके, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, द मोलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन दिस लेयर ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड बिकम आयनाइज्ड। ठीक है, तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एटम होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लेयर में उसको ऑब्जर्व करके वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक द रेडियोज वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों के तीनों आपके यहाँ पे ऑप्शन सही आपको देखने को मिलेंगे और इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है द टाइप ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल का टाइप है वो कौन सा है। इस फिगर में आप देखेंगे, मैं अगर इसको जूम करूँ थोड़ा सा तो आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि जो टाइप है यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे से क्या हो रहा है, हवा ऊपर उठ रहा है। जब नीचे से हवा ऊपर उठती है जाके बादल बनता है तो किस तरह की बरसात होती है, किस तरह का रेनफॉल होता है, तो उसको हम कन्वेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अगर वही जो है जब टेम्परेचर का, ठीक है, जब टेम्परेचर का ये हॉरिजेंटल वितरण होगा, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसको एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, एडवेक्शन कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा टर्म को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ एन एरिया। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है किसी एरिया में तो वो ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कवर टू क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाटर। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न, फॉग फॉर्म्ड अलोंग द सी कोस्ट आर ड्यू टू। जो फॉग होते हैं वो सी कोस्ट पे क्यों बनते हैं, तो वो देखिए एडवेक्शन से बनते हैं। एडवेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी कोस्ट पे देखेंगे आप तो जो टेम्परेचर होगा वो, जैसे अगर ये सी मान लेते हैं इधर और यहाँ पे लैंड है, तो ये जब हवाओं का जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इससे यहाँ पे जो है फॉग बनते हैं। ठीक है, एडवेक्शन राइट आंसर आपका ये होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड सेंट्स ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो जब रैपिड असेंट यानी कि जब नीचे हवा उतरती है मॉइस्ट एयर, तो उससे क्या बनते हैं, तो उससे हेल बनता है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ देयर वाज नो। तो जब स्टार्टिंग में जो अर्थ था, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है कि मैं यहाँ पे हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो आपका वायुमंडल है, वो आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया, ये तीनों था। अगला जो प्रश्न था, जनवरी आइसोथर्म्स टेक एज अ बेसिस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तो जो 18 डिग्री टेम्परेचर होता है वो डिवाइड करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए कुछ विंड्स को जो है नाम दिया गया है, जो लोकल विंड्स होती हैं उनको नाम दिया गया है। जैसे आप देखेंगे जो चिनूक विंड्स हैं, चिनूक विंड्स चूँकि एक हॉट विंड्स है, तो उससे क्या होता है, जो स्नो होता है वो पिघल जाता है, तो इसीलिए इसको स्नो ईटर कहा जाता है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसका ए का 3। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये वाला होगा, यानी कि बी या तो डी, यानी कि आप ए काट सकते हैं, सी काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट रेगुलर और कांस्टेंट होते हैं। राइट आंसर मतलब सी का आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी का आप देख लेते हैं, सी का किस में 2 है, पहले वाले में भी है और सॉरी दूसरे दूसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में है, तो आप इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं डी होगा। ठीक है, इसका जो है अगर आप एलिमिनेशन से करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। केवल ये पता आपको चल गया कि चिनूक जो है एक स्नो ईटर है और ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो मोस्ट रेगुलर एंड कांस्टेंट एयर है। ठीक है, इसके बाद आप मिला सकते हैं कि बी वाले का एक होगा, यानी कि पोलर ईस्टर्लीज जो होंगे वो ब्रिंग बिटरली कोल्ड कंडीशंस। ऐसे भी देख सकते हैं पोलर पे क्या होगा, कोल्ड कंडीशंस वाले एयर्स चलेंगे। ठीक है, वेस्टर्लीज क्या होते हैं, स्टॉर्म्स एंड पावरफुल इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे गरजता चालीसा, इस दहाड़ता पचासा, इस तरह जो आप देखते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो सारी चीज़ें। अगला प्रश्न, अ टेम्परेचर इन्वर्जन इज द मोस्ट लाइकली टू अकर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो किस कंडीशंस में होते हैं, तो देखिए इसके लिए कंडीशंस जो होने चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन है माउंटेन टॉप इन लेट इवनिंग, नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेट इवनिंग नहीं होना चाहिए, टॉप पे तो होता ही नहीं, घाटियों में होता है। ठीक है, विंड बट क्लाउडी नाइट, क्लाउडी नाइट नहीं होनी चाहिए, क्लियर नाइट होनी चाहिए। ठीक है, क्लाउडी नाइट नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है काम क्लाउडी, फिर यहाँ पे क्लाउडी आ गया तो ये भी नहीं होगा। काम क्लियर एंड कूल विंटर नाइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, काम क्लियर एंड कूल विंटर नाइट, राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडल कंडीशंस फॉर द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन टू अकर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए। ठीक, लॉन्ग नाइट तो होना ही चाहिए, पहला आपका है। क्लाउडी स्काई होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। काम एंड स्टेबल एयर होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। और ड्राई एयर, अब देखिए ड्राई एयर होगा या नहीं होगा, तो ड्राई एयर जो है आपका होगा, तो 1, 3 और 4, यानी कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग नाइट होना चाहिए, काम और स्टेबल एयर होना चाहिए और ड्राई एयर होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड। जो एजेंट होते हैं फॉग फॉर्मेशन के लिए वो इसमें कौन से नहीं हैं, तो आप देखिए जो कंडीशंस आप देखें हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए वही फॉग में भी होगा। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यूरेनल टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंजेस, विंटर सीजन्स और रैपिड रेडिएशंस। अब देखिए इसमें से क्या नहीं होगा, तो जो ड्यूरेनल टेम्परेचर्स ऑफ शॉर्ट रेंजेस है वो नहीं होगा। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होगी तभी जो है ये फॉग बनेगा। विंटर सीजन होना चाहिए, विंटर सीजन में ही फॉग बनता है। और रैपिड रेडिएशंस निकलने चाहिए रैपिडली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन ना देके ऊपर वाला ऑप्शन दे दिया रहता टेम्परेचर इन्वर्जन वाला, तब भी आपका राइट आंसर होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड दैट इज डार्क ग्रे और ब्लैक फाउंड एट वेरी लो हाइट एंड ब्रिंग द रियल रेन। अब देखिए यहाँ पे जो रेन के क्लाउड के बारे में पूछ रहा, टाइप्स ऑफ क्लाउड आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड होता है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड सबसे नीचे पाया जाता है और ये रियल रेन कराता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निम्बो स्ट्रेटस। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। साइरस क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब देखो
साइरस क्लाउड्स जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं आइस क्रिस्टल से। ये आपका जो है सही हो गया। साइरस क्लाउड्स exhibit a flat base and have a appearance of rising domes। नहीं, राइजिंग डोम्स की तरह नहीं होते हैं। Cumulus clouds are white and thin and form depicted pitches and gives a fibrous and fiery appearance। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये आपका क्यूमुलस क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड आर क्लासिफाइड एज क्लाउड आउट हाई क्लाउड, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बी सी डी और ये तीनों गलत हो गया। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है द कॉलीफ्लावर शेप इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं वो कॉलीफ्लावर की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे एक सेकेंड, ऐसे ऐसे घुंघराले की तरह होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, क्यूमुलस। अगला प्रश्न, विंड एंड एयर करंट्स डिफर इन द एस्पेक्ट्स दैट। जो विंड और एयर करंट हैं वो कहाँ डिफर करते हैं। देखिए, एयर करंट जो होता है वो मच फास्टर देन विंड होता है। एयर करंट्स आर ऑलवेज मॉइस्चर लेडन वाइल द विंड्स आर यूजुअली ड्राई। नेक्स्ट है द विंड ब्लो ऑन लैंड्स वाइल करंट ब्लो ओवर सीज एंड ओशियन, ये भी गलत हो जाएगा। विंड आर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट एयर वाइल करंट आर वर्टिकली मूवमेंट। अब देखिए, करंट जो होता है वो हमेशा ऊपर या नीचे चढ़ेगा उतरेगा। ठीक है, और जो विंड होता है वो हॉरिजॉन्टली चलता है। ठीक है, इतना आप डिफरेंस याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन यूएसए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज के जो इन्फ्लुएंस में यूएसए में जो है आप देखेंगे भारी बारिश आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो वेस्टर्लीज है उसकी वजह से, किसकी वजह से, नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक, ऐसे जब आप बनाते हैं तो ये आपका यहाँ पे वेस्टर्लीज देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्टर्लीज देखने को मिलेगा ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्लीज की वजह से आपको बारिश देखने को मिलेगा यूएसए में। अगला प्रश्न, द कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट इज नोन एज। जो कोल्ड और डेंस एयर ब्लोइंग है डाउन द माउंटेन स्लोप द नाइट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं कैटाबेटिक विंड। कैटाबेटिक विंड मतलब पहाड़ों पे धीरे धीरे जो है कोल्ड और डेंस एयर जो है चढ़ती जाती है, सॉरी उतरती जाती है, ब्लोइंग डाउन नीचे उतरती जाती है पहाड़ों से, माउंटेन स्लोप से रात में, उसी को हम जो है कैटाबेटिक कहते हैं। और एनाबेटिक कैसे कहेंगे, जब हवा चढ़ेगी, जैसे हमारे ये पर्वत हो गया, जब इधर से हवा चढ़ रही है उसको एनाबेटिक, जब उतर रही है तो उसको कैटाबेटिक बोलेंगे। ठीक है, when the wind is deflected due to the rotation of the earth it is called, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं जब विंड जो है डिफ्लेक्टेड होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। रोरिंग फोर्टीज आर द साउदर्न लेटीट्यूड्स वेयर वेस्टर्लीज आर प्रीवेलेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो रोरिंग फोर्टीज होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो साउदर्न लेटीट्यूड्स तो है। ठीक है, साउदर्न जो वेस्टर्लीज है वो तो है। ठीक है, तो इसका जो ये जो है पहला तो सही हो जाएगा आपका। मानसून आर लोकल सीजनल विंड्स, मानसून तो सीजनल विंड्स ही होते हैं, 6 महीने पे आते हैं, तो ये भी आपका सही होगा। डोल्ड्रम बेल्ट, एक सेकेंड, जो मानसून होता है वो सीजनल विंड्स होता है, इसको देख लेते हैं, एलिमिनेट करेंगे इसको। डोल्ड्रम बेल्ट लाइज बिटवीन 10 to 10 नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे अर्थ, तो यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिल जाएगा डोल्ड्रम। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड आर फाउंड बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर आपका बी ही होगा। मानसून जो है वो लोकल सीजनल विंड्स नहीं होते हैं, लोकल सीजनल विंड्स नहीं है, याद रखिएगा आप। सीजनल विंड्स कहेगा हो सकते हैं, लोकल को आ रहा है मतलब किसी एक ही जगह पे आते हैं, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक साइक्लोन। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, तो टार्नाडो क्या है, टार्नाडो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, या फिर टाइफून है, या हरिकेन है, या नॉर्वेस्टर है। तो इसमें जो ट्रॉपिकल है वो नॉर्वेस्टर ही है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए ट्रॉपिकल कौन, जो कि सी में आएगा। ठीक है, सी में आएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रॉपिकल। अगला प्रश्न है 25वां, कनाडा, इजिप्ट, अर्जेंटीना और साइबेरिया, ये दे चुका है। और इधर आपको दिया है उरान, खमसीन, फोन, चिनूक, ये भी विंड का नाम दिया है। अब देखिए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो खमसीन पाया जाता है कहाँ पे, इजिप्ट में, तो बी का 2 हो जाएगा। अब बी का 2 देख लीजिए, बी वाले में इसका राइट आंसर आप ऐसे एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। अब इससे आपको पता चल गया कि कनाडा में क्या बहेगा, कनाडा में क्या बहेगा, चिनूक बहेगा। ठीक है,
इसी तरह इजिप्ट में खमसीन हो गया। फिर अर्जेंटीना में क्या होगा, तो अर्जेंटीना में आपका जोंडा बहेगा, अर्जेंटीना में जोंडा। और फिर साइबेरिया की बात करेंगे तो साइबेरिया में उरान। राइट आंसर आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। टेम्परेट साइक्लोन ब्रिंग अलोंग विथ देम। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो अपने साथ क्या लाता है, तो वो मिल्ड रेनफॉल लाता है। क्या लाता है, मतलब भारी वर्षा होती है। जो टेम्परेट साइक्लोन है उसकी वजह से भारी बरसात देखने को मिलता है। विंड ब्लोज, विंड जो है वो बहती है इन रीजन ऑफ लो प्रेशर, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, फॉर अ रीजन ऑफ लो प्रेशर टू रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इन रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे कहीं हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से, और कहीं लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। डोल्ड्रम आर बेल्ट्स ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्टेन इन रीजन ज्वाइनिंग द इक्वेटर टू अ डिस्टेंस ऑफ। तो आप देखिए डोल्ड्रम जो होते हैं वो 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड द नॉर्थ ओनली, 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड द साउथ ओनली, 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, या तो कहीं भी 5 देगा, कहीं पे 10 देगा डोल्ड्रम। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। अगला प्रश्न था केमिकली इनएक्टिव गैस। जो केमिकली इनएक्टिव गैस है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर में, तो वो कौन सी है, तो वो आपका आर्गन है। आर्गन जो है वो इनएक्टिव गैस, इसीलिए आप देखते होंगे ये 18वीं उसमें श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या है, तो वो हाई लैटिट्यूड विथ हैवी स्नो, इक्वेटोरियल जोन विथ लो प्रेशर, हाई प्रेशर एरियाज ऑन माउंटेन, सब पोलर जोन विथ हाई प्रेशर। तो जो इक्वेटोरियल जोन होता है लो प्रेशर का, उसी को हम डोल्ड्रम कहते हैं। लो प्रेशर रहता है यानी कि वहाँ पे क्या होगा, कोई भी हवा का डिस्टर्बेंस नहीं होता है वहाँ पे, इसीलिए उसको शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम का मतलब ये शांत क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसकी अगर बात करेंगे तो इट इज़ अफेक्टेड बाय अर्थ्स रोटेशन एंड डिसेंस ऑफ विंड्स फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड, इट इज़ डायनेमिकली इंड्यूस्ड एंड कैरेक्टराइज्ड विथ एंटी साइक्लोन कंडीशंस। हम इसकी बात करेंगे अगर, तो इसमें से देखेंगे तो केवल दूसरा वाला सही है, इट इज़ डायनेमिकली इंड्यूस्ड। डायनेमिकली क्या होते हैं, ये इंड्यूस्ड होते हैं, और कैरेक्टराइज्ड विथ एंटी साइक्लोन कंडीशंस। एंटी साइक्लोन कंडीशंस की वजह से जो है यहाँ पे आप देखेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। कौन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एक्सर्टेड होता है अर्थ पे, किस वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, सी ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग। सी ब्रीज जो होते हैं वो बहते हैं, क्यों बहते हैं, डे फ्रॉम सी टू लैंड, दिन में बहेंगे, और सी टू लैंड बहेंगे। सी ब्रिज मतलब सी टू लैंड बहेंगे। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन नापने के लिए हम क्या करते हैं, तो वाइंड वेन जो होता है या फिर विंड वेन जो होता है उसको हम यूज करते हैं वाइंड डायरेक्शन नापने के लिए, आउट विंड डायरेक्शन। अगला प्रश्न, ब्यूफोर्ड स्केल। ब्यूफोर्ड स्केल से हम क्या नापते हैं, तो जो ब्यूफोर्ड स्केल होता है उसकी सहायता से हम नापते हैं विंड की वेलोसिटी कितनी है, विंड की वेलोसिटी कितनी है उसकी सहायता से हम ये नापते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी। अगला प्रश्न, लेफ्ट रेट इज रिलेटेड टू द डिक्रीज ऑफ। जो लेफ्ट रेट होता है वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर इंस्टेंस ऑफ 330 फीट। अब देखिए आपने पढ़ा होगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, कितने पे, 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो इतना टेम्परेचर घट जाता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में बताइए और फिट में बताइए, तो आप इसको याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इसी को तो लेफ्ट साइड बोलते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, उसको लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट घटता है कितने पे, 303 फीट ऊपर जाने पे, चढ़ने पे। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तीनों आपको देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द ट्रेड विंड्स आर कॉज्ड बाई। जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इनफ्लोइंग मूवमेंट ऑफ एयर अलॉन्ग द अर्थ सर्फेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो इनफ्लोइंग मूवमेंट जो होता है, इनफ्लोइंग मूवमेंट ऑफ एयर होता है अर्थ सरफेस पे टुवर्ड्स द इक्वेटर, इसकी वजह से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस। जो टेम्परेचर होते हैं वो जनरली डिक्रीज होते हैं टुवर्ड्स द पोल।
पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर जो है क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रेसिवली लेसर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, कम है, पर यूनिट एरिया फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एज वी मूव टू पोलर रीजन। तो जैसे जैसे हम उधर जाएंगे तो हमको एनर्जी, वो जो सोलर एनर्जी है वो कम मिलेगी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग जोनल प्रेशर बेल्ट। जो जोनल प्रेशर बेल्ट है ये सब करंट सीक्वेंस में इसको लगाना है आपको, ठीक है। सब पोलर लो, इक्वेटोरियल लो, पोलर हाई और सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। सेकंड, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहला जो है आपको मिलेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल यानी कि 4, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे सब लो, सब पोलर लो, उसके बाद पोलर, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे बनाएं तो अगर हम एक ही तरफ चलें तो 0 से ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर, उसके बाद उसके ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल होगा, फिर आपको देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल सब पोलर, और उसके बाद फिर ऊपर जाकर पोलर मिलेगा आपको, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन से इसमें स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो बेस्ट डेवलप्ड इन विंटर्स, विंटर में डेवलप्ड होते हैं, या जेट स्ट्रीम्स हैव ऑफन डेवलप्ड ऑसिलेशंस, जेट स्ट्रीम्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर सरफेस वेदर, ऑल ऑफ द अबव 3 आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम। अब देखिए जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, यानी कि जो जेट स्ट्रीम है वो विंटर्स में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, विंटर्स में, ठीक। जेट विंटर्स में क्यों? क्योंकि विंटर्स में हवाएं गर्म होंगी, सॉरी ठंडा होंगी, तो ठंडा होंगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला जो है, जेट स्ट्रीम हैव ऑफन डेवलप्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, चक्रण कर सकते हैं। अगला है, जेट स्ट्रीम जनरली इन्फ्लुएंस आवर सरफेस वेदर। सरफेस वेदर से तो इन्फ्लुएंस होता ही है, तभी तो विंटर में होता है। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे सकता है अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखने को मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम, इंक्रीजिंग करा तो सबसे छोटा पहले होगा यानी कि सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपको आर्गन देखने को मिलेगा। पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपको आर्गन देखने को मिलेगा। कई जगह ऐसा भी होगा पहले आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। इसमें जैसे आपको दिखा रहा है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, फिर से आपका आर्गन आ रहा है, देन आपका ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन अगर ऐसे आता है कि पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया, सॉरी आर्गन आया 4, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, उसके बाद आपका ऑक्सीजन आ गया, और देन आपका आ गया क्या, नाइट्रोजन। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लैंड मासेज आर हीटेड एंड कूल्ड मच फास्टर देन वाटर बॉडीज आइडेंटिफाइड द ट्रू स्टेटमेंट्स इज दिस रिगार्ड। तो इसमें आप देखेंगे लैंड गेट्स हीटेड बाई कंडक्शंस। तो लैंड जो है किससे वो हीट होंगे, तो ये तो आपको पता है कंडक्शन से हीट होते हैं लैंड, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बाई मॉलिक्यूल्स होंगे। अगला, वाटर वाज हायर स्पेसिफिक हीट। वाटर के पास हायर स्पेसिफिक हीट तो होती है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ओनली द सर्फेस लेयर ऑफ द वाटर आर हीटेड। जो सर्फेस लेयर होता है वाटर का केवल वही हीट होगा, ऐसा नहीं है, नीचे भी हीट होगा। और वाटर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से होंगे तो जो नीचे वाला होगा वो ऊपर भी तो आएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केवल आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा जो कह रहा है कि सरफेस लेयर ही केवल गर्म होगा। अगला प्रश्न है, व्हेन कैन वन रिकॉर्ड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एयर। तो सबसे कम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, तो बिफोर जब सन राइजिंग, यानी कि अभी जब सन नहीं निकला रहता है तभी, यानी कि सुबह के टाइम में। क्यों? क्योंकि रात भर में जो है पार्थिव विकिरण जो होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो रात भर में निकल चुका रहता है, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एकदम लो हो चुका रहता है, ठीक है। तो लोएस्ट टेम्परेचर उस समय देखने को मिलता है एयर का। अगला प्रश्न है, व्हाट हेल्प टू मेंटेन द हीट बजट ऑन सरफेस ऑन द अर्थ। तो इसमें हम बात करेंगे इनकमिंग इंसोलेशन इन शॉर्ट वेव्स, द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन लॉन्ग वेव्स। तो जो देखिए जो सन से रेडिएशंस आती है वो शॉर्ट वेव्स में आती है, ठीक है, शॉर्ट वेव्स, ठीक। लेकिन जो जब लौटने की बारी आती है, यानी कि जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब आता है तो उस लॉन्ग वेव में जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, द वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में तो डिक्रीजेज एट टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है वाटर एटमॉस्फेयर जो है वाटर कंटेंट जो होगा डिक्रीज़ होता जाएगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाटर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ये तो पता ही होगा आपको। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एन अपर एयर विंड सिस्टम विथ वेरी हाई वेलोसिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको, तो इसको जेट स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। वेरी हाई वेलोसिटी होगी सर्टेन किसी पार्ट में एटमॉस्फेयर में, अपर एयर विंड सिस्टम होता है ये, ठीक है। अगला जो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर, यानी कि प्रेसिपिटेशन के लिए कौन कौन से जो है नेसेसरी नहीं है कंडीशंस। एयर मस्ट बी वार्म, वार्म तो होना चाहिए होने के लिए। एयर मस्ट बी सेचुरेटेड, ये भी होना चाहिए। द एयर मस्ट बी कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, ये भी होना चाहिए। राइट आंसर आपका द एयर मस्ट कंटेंट हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये भी होने चाहिए। अब देखिए एयर का जो है वो वार्म होना ज़रूरी नहीं है। नीचे एयर वार्म होगा, उसके बाद ऊपर जब उठ गया तो ऊपर जो है पानी अगर लेके उठ रहा है तभी बरसात होगी। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, नॉट नेसेसरी, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी विंड दैट ब्लो इन द पोलर रीजन, पोलर रीजन पे जो आइसी विंड्स बहते हैं स्ट्रॉन्ग, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको ब्लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लिजार्ड। ठीक। अगला जो प्रश्न है वो है द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दैट ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जो इन दोनों के बीच का जगह है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो जगह है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम देखते हैं स्ट्रेटोपॉज। राइट आंसर आपका, सॉरी यहाँ पे आपको ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज दिया है ना, तो इसके बीच का जो स्थान है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये बेसिकली 50 क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको इसमें करा दिए, और बाकी के 1-2 वीडियो में और मैं एटमॉस्फेयर जो ये क्लाइमेटोलॉजी है इसका करा दूंगा। तो चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कराऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप रिवाइज करते रहिएगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा चैनल का। ठीक है, धन्यवाद।